आपका पहला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 मार्च, बी 20 मार्च, सी 21 मार्च, डी 22 मार्च। आपका जवाब होगा डी 22 मार्च। आपका अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सीवी रमन, डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका जवाब होगा डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए संतोष यादव, बी प्रेमलता अग्रवाल, सी बछेंद्री पाल, डी अरुणिमा सिन्हा। आपका जवाब होगा सी बछेंद्री पाल। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 मार्च, बी 10 मार्च, सी 15 मार्च, डी 20 मार्च। आपका जवाब होगा ए 8 मार्च। आपका अगला सवाल है, LIC का मुख्यालय कहां स्थित है? ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी कोलकाता। आपका जवाब होगा सी मुंबई। आपका अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी उड़ीसा। आपका जवाब होगा सी असम। आपका अगला सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी भगत सिंह, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी बाल गंगाधर तिलक। आपका जवाब होगा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए अशोक, बी कुमारगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। आपका जवाब होगा बी कुमारगुप्त। आपका अगला सवाल है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी पाल वंश, डी चोल वंश। आपका जवाब होगा बी मौर्य वंश। आपका अगला सवाल है, RBI का मुख्यालय कहाँ है? ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी कोलकाता। आपका जवाब होगा सी मुंबई। आपका अगला सवाल है, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। आपका जवाब होगा बी उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी तमिल, डी तेलुगु। आपका जवाब होगा सी तमिल। आपका अगला सवाल है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? ए गुलबदन बेगम, बी नूरजहां, सी मुमताज महल, डी जहांआरा। आपका जवाब होगा ए गुलबदन बेगम। आपका अगला सवाल है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी बाबर, डी तैमूर। आपका जवाब होगा बी मोहम्मद बिन कासिम। आपका अगला सवाल है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी दिल्ली, सी औरंगाबाद, डी लाहौर। आपका जवाब होगा सी औरंगाबाद। आपका अगला सवाल है, चेतक घोड़ा किसका था? ए शिवाजी, बी अकबर, सी महाराणा प्रताप, डी पृथ्वीराज चौहान। आपका जवाब होगा सी महाराणा प्रताप। आपका अगला सवाल है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल, डी महिपाल। आपका जवाब होगा बी गोपाल। आपका अगला सवाल है, जफरनामा किस सिख गुरु ने लिखा? ए गुरु नानक देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव,
डी गुरु तेग बहादुर। आपका जवाब होगा बी गुरु गोविंद सिंह। आपका अगला सवाल है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। आपका जवाब होगा ए उड़ीसा। आपका अगला सवाल है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? ए लोहा और तांबा, बी तांबा और जस्ता, सी सोना और चांदी, डी तांबा और टिन। आपका जवाब होगा बी तांबा और जस्ता। आपका अगला सवाल है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए रायगढ़, बी सिंहगढ़, सी प्रतापगढ़, डी पन्हाला। आपका जवाब होगा ए रायगढ़। आपका अगला सवाल है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह द्वितीय। आपका जवाब होगा डी बहादुर शाह द्वितीय। आपका अगला सवाल है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी फारसी, डी उर्दू। आपका जवाब होगा सी फारसी। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका जवाब होगा बी उपराष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? ए यमुना, बी नर्मदा, सी गंगा, डी गोदावरी। आपका जवाब होगा सी गंगा। आपका अगला सवाल है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। आपका जवाब होगा बी बिंदुसार। आपका अगला सवाल है, चारमीनार कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी जयपुर। आपका जवाब होगा बी हैदराबाद। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ए 1869, बी 1870, सी 1868, डी 1871। आपका जवाब होगा ए 1869। आपका अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। आपका जवाब होगा सी महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ए राहुल, बी सिद्धार्थ, सी अशोक, डी आनंद। आपका जवाब होगा बी सिद्धार्थ। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 मई, बी 5 मई, सी 10 मई, डी 15 मई। आपका जवाब होगा ए 1 मई। आपका अगला सवाल है, संत तुकाराम किस राज्य से संबंधित थे? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी पंजाब। आपका जवाब होगा बी महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है, दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? ए कबीर, बी निजामुद्दीन औलिया, सी रहीम, डी तुलसीदास। आपका जवाब होगा बी निजामुद्दीन औलिया। आपका अगला सवाल है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ए यरूशलेम, बी नासरत, सी बेथलेहम, डी रोम। आपका जवाब होगा सी बेथलेहम। आपका अगला सवाल है, न्याय दर्शन के लेखक कौन थे? ए पतंजलि, बी कणाद, सी कपिल, डी गौतम। आपका जवाब होगा डी गौतम। आपका अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत का संबंध किस वेद से है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। आपका जवाब होगा
बी सामवेद। आपका अगला सवाल है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। आपका जवाब होगा बी केरल। आपका अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? ए तबला, बी वीणा, सी बांसुरी, डी सितार। आपका जवाब होगा बी वीणा। आपका अगला सवाल है, मोनालिसा क्या है? ए उपन्यास, बी चित्र, सी नाटक, डी मूर्ति। आपका जवाब होगा बी चित्र। आपका अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए चंद्रशेखर आजाद, बी सुभाष बोस, सी भगत सिंह, डी राजगुरु। आपका जवाब होगा सी भगत सिंह। आपका अगला सवाल है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी बहलोल लोदी, डी दाऊद लोदी। आपका जवाब होगा बी इब्राहिम लोदी। आपका अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। आपका जवाब होगा ए ऋग्वेद। आपका अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ए रदरफोर्ड, बी नील्स बोर, सी डाल्टन, डी जे थॉमसन। आपका जवाब होगा डी जे थॉमसन। आपका अगला सवाल है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त, डी समुद्रगुप्त। आपका जवाब होगा ए अशोक। आपका अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ए दुर्गावती, बी मणिकर्णिका, सी अहिल्या, डी ताराबाई। आपका जवाब होगा बी मणिकर्णिका। आपका अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ए खेल, बी विज्ञान, सी सिनेमा, डी साहित्य। आपका जवाब होगा सी सिनेमा। आपका अगला सवाल है, जियो और जीने दो का संदेश किसने दिया? ए गौतम बुद्ध, बी महावीर स्वामी, सी गुरु नानक देव, डी कबीर। आपका जवाब होगा बी महावीर स्वामी। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, बी इंडिया गेट, सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डी अशोक स्तंभ। आपका जवाब होगा सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आपका अगला सवाल है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका जवाब होगा सी 4। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? ए 25 वर्ष, बी 28 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। आपका जवाब होगा सी 30 वर्ष। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।